एक लड़के ने जैसे ही अपना हाथ काले समंदर में डाला, अगले ही पल कुछ अजीब घटित हो गया। पानी के भीतर से अचानक एक विशाल और रंग बिरंगा जीव कूदकर बाहर आ गया। वह झूमता झामता लड़के के सामने आया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़का बिल्कुल भी नहीं डरा, जैसे वह पहले से ही इस जीव को जानता हो। असल में यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी समुद्री घोड़ा था। कहते हैं जिसे भी यह दिखाई दे, उसका पूरा साल खुशकिस्मती से भर जाता है। लड़के और उसके साथी ने समुद्री घोड़े का स्वागत किया और तुरंत उसकी पीठ पर बैठकर गहरे समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्री घोड़ा बिजली की रफ्तार से तैर रहा था। कुछ ही देर में वह उन्हें एक नौका के पास ले आया। वे जहाज में दाखिल हुए ही थे कि अचानक एक भयानक राक्षस वहां आ धमका। डर के मारे सब बाहर भागे, लेकिन एक और दैत्य ने उन्हें देख लिया। कुछ ही पलों में वे सब पकड़ लिए गए और एक अंधेरी जेल में कैद कर दिए गए। लेकिन यह छोटी सी जेल उन्हें रोक नहीं पाई। छोटा शुआई ने टेप निकाली, स्टील के दरवाजे पर चिपकाई और अगले ही पल दरवाजा हवा में गायब हो गया। सब लोग उसके साथ भाग निकले और एक स्पीड बोट पर सवार होकर समुद्र की ओर भागे। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अचानक चारों ओर से असंख्य शार्क ने उनकी नाव को घेर लिया। पानी उफान मार रहा था और तभी समुद्र के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा खुल गया। असल में ये शार्क नहीं थी, ये थी उत्तरी समुद्र की राक्षसी देवी कारिब्डिस के दांत। पानी भंवर की तरह उस गड्ढे में गिर रहा था और उनकी नाव भी तेजी से खींचने लगी। तीनों ने पूरी ताकत से नाव पकड़ ली, लेकिन विशाल दैत्य का मुंह उन्हें निकल गया। जोरदार झटकों के बाद वे खुद को एक विचित्र जगह पर पाते हैं, समुद्री दैत्य का पेट। वहाँ हर जगह टूटी फूटी नावें और हवाई जहाज पड़े थे और उनमें उनकी दोस्त दामेई भी थी। लेकिन तभी पेट की दीवार हिलने लगी, तेज और धारदार दांत सब कुछ पीसने लगे। हालात बेहद खतरनाक हो गए। तभी पोसी, समुद्र देवता का बेटा, को एक उपाय सूझा। वह तोप पर चढ़ गया और समुद्री दैत्य की पेट की दीवार पर हमला कर दिया। दीवार फट गई, पानी का सैलाब अंदर घुस आया और सब लोग उस छेद से भाग निकले। वे फिर से समुद्र की सतह पर आ पहुँचे, लेकिन असली मिशन अभी बाकी था। स्वर्णिम ऊन, गोल्डन फ्लीस को पाना, जिसमें किसी को भी पुनर्जीवित करने की शक्ति थी। काफी खोज के बाद वे एक सुनसान द्वीप पहुँचे। वहाँ उन्हें एक गुफा दिखी। गुफा के अंदर एक आंख वाला दैत्य अपनी भेड़ों के साथ रहता था। उसके कंधे पर ही सोने का ऊन था। पोसी ने चतुराई से ऊन छीन लिया और भाग निकले, लेकिन तभी विश्वासघाती शांगब्याओ ने ऊन चुरा लिया और उसे एक रहस्यमयी ताबूत पर रख दिया। तुरंत रंगीन रोशनी निकली और ताबूत फटकर बिखर गया। टुकड़े टुकड़े होकर एक भयानक राक्षस फिर से जीवित हो गया। राक्षस ने पहले उसी आदमी को पकड़कर खा लिया जिसने उसे जगाया था, फिर वह बाकी लोगों पर टूट पड़ा। पोसी ने अपनी शापित तलवार से मुकाबला किया। खतरनाक लड़ाई के बाद उसने दैत्य का सीना चीर दिया और राक्षस दोबारा ताबूत में बंद हो गया।